गुड इवनिंग। हम लोग आज रीजनिंग का स्टडी करने वाले हैं और रीजनिंग में एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं कूटबद्धीकरण। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे कूटबद्धीकरण, कूटबद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं कोडिंग। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? कोडिंग। कोडिंग, कूटबद्धीकरण या कूटबद्ध, शॉर्ट में मैं लिखा हूं कूटबद्ध। इसे कूटबद्धीकरण भी कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है, राइट। कूटबद्धीकरण यदि यहां से कर दें तो हो जाएगा कूटबद्धीकरण, यानी कोडिंग एंड, यहां पर एंड लग जाएगा डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? जो कोड दिया हुआ है, जिस तरह का कोड दिया हुआ है उसको डिकोड करना है कि आखिर ये क्यों दिया हुआ है और किस रूप में दिया हुआ है। जिस प्रकार से, जिस रूप में वह दिया हुआ रहेगा उसी रूप में इसको हम लोग को डिकोड करना रहता है। तो इट इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। टॉपिक समझ में आ गया? और यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से एक प्रश्न, दो प्रश्न ऑलवेज पूछे जाते हैं, इसीलिए आप अच्छे से समझेंगे। और इसमें हम लोग टाइप 1 पर आते हैं और टाइप 1 के लिए हम लोग पूरी तरीके से ट्रिक वाइज वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सी। आपको क्या करना है? अल्फाबेटिक लेटर में ए से लेकर, ए से स्टार्ट करना है और जेड तक आपको नोट डाउन कर लेना है। दैट मीन्स कि ए से लेकर जेड तक, अल्फाबेटिक लेटर में ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू को आपको याद करना है। और प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है? स्थानीय मान। तो कैसे? तो फर्स्ट में आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जैसे ए का 1, क्लियर। यदि यहां बी नोट करते हैं तो बी के लिए क्या होगा? 2। अपना कॉपी निकालकर पहले नोट कर ले, छोटा छोटा बात है। सी के लिए क्या होगा? यहां 3। डी के लिए क्या होगा? 4। हम लोग 1 बाय 1 नोट करते हैं। ई के लिए क्या होगा? 5। ई के लिए 5। एफ का क्या होगा? 6। बस क्या कर रहे हैं हम लोग? इसका प्लेस वैल्यू का मान रख रहे हैं। जैसे जैसे ऑर्डर में, जैसे जैसे ऑर्डर में दिया हुआ है, हम लोग वैसे वैसे एज इट इज इसको रखते जा रहे हैं। प्लेस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं? एज इट इज इसको रखते जा रहे हैं, एज इट इज स्टोर करते जा रहे हैं। अब एफ के बाद यदि जी करना होगा तो क्या होगा? जी का होगा 7। एच का क्या होगा? एच का सर क्या होगा? 8 होगा। उसी तरीके से डैश डैश, एच के बाद क्या होगा? आई। आई के लिए क्या होगा? 9। आई के बाद लेते हैं जे, के, एल, एम, एन, राइट, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। वेरी कॉमन। अब अपने कॉपी में पहले इसको लिख लेंगे। कमिंग टाइम में इसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जब आप इसको लर्न कर लेंगे, मैं ट्रिक दूंगा और उस ट्रिक से जब आप याद कर लेंगे, जब आपके माइंड में पूरी तरीके से यह सेट हो जाएगा, देयर आफ्टर इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन वर्बली सॉल्व कर देंगे। आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और सॉल्व होता जाएगा। क्लियर? लेकिन इनिशियल स्टेज में मैं सारा लिख दे रहा हूं। आई, जे का क्या होगा? 10। के का क्या होगा? 11। एल का क्या होगा? 12। एम का क्या होगा? 13।
एन का क्या होगा 14, ओ का क्या होगा 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का क्या होगा 21, वी का क्या होगा 22, डब्ल्यू का क्या होगा 23, एक्स का क्या होगा 24, वाई का 25 एंड जेड का क्या होगा 26। अब राइट नाउ जेड का 26 है, यहां पर आपको आकर रुक जाना है। बोलिए सर इतना तो कॉमन सा बात है, हम लोग जानते ही हैं। अच्छी बात है जानना, और ये तो कॉमन सा बात है ही है, जान ही रहे हैं हम लोग सब लोग। लेकिन अब जो इसमें ट्रिक बताएंगे, समय बचाने का जो ट्रिक बताएंगे, टाइम कैसे सेव करना है और बिना याद किए कैसे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, रिक्वायरमेंट यहां है, जानना यहां जरूरी है। दैट्स क्लियर। तो लेट अस सी दिस। अब आगे देखिए इसको, जेड। जेड को ध्यान से देखिए। आप जानते हैं फर्स्ट लेटर, पहला लेटर ए है और आखिरी लेटर क्या है जेड है। तो हम लोग को जेड को देखना है। क्लियर। अब हम बोलेंगे जेड के बाद आगे बढ़िए। जेड के बाद मैं बोल रहा हूं आगे बढ़िए, मतलब जेड के बाद फिर से आपको काउंट करना है। तो बोलिए सर जेड के बाद तो कोई लेटर है ही नहीं आगे, तो मैं क्या काउंट करूं? जेड के बाद कोई लेटर ही नहीं है तो मैं काउंट क्या करूं? तो जरा दिमाग लगाइए। जेड के बाद बच्चा को कहे काउंट कीजिए तो फिर से वो कहेगा ए। जेड के बाद तो कुछ है नहीं, तो जेड के बाद क्या पढ़ेगा? ए बी सी डी, यानी रिपीट करना शुरू कर देगा, प्रारंभ करना शुरू कर देगा। जब रिपीट कर दिया इसका मतलब क्या हो रहा है? वह अपोजिट हो जा रहा है, वह उल्टा हो जा रहा है। अपोजिट हो जा रहा है मतलब उल्टा हो जा रहा है। क्लियर। यानी जेड के बाद यदि कोई दूसरा लेटर पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि जेड के बाद तो दूसरा आएगा नहीं, जेड के बाद फिर ए ही आएगा। क्लियर। अब आप देखिए, अपोजिट तो अभी हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे, ऐसे तो बातों बातों में बता ही दिए, लेकिन इसको याद करने का ट्रिक क्या है? क्योंकि ऐसे तो हम लोग कॉपी में लिख कर और ए बी सी डी 1 2 3 4 5 बैठाने से रहे। इसे फास्ट हम लोग को सॉल्व करना है। और हाउ वी कैन लर्न दिस, कैसे इसको हम लोग याद करके रख सकते हैं? तो फिलहाल दो ट्रिक दे रहा हूं मैं, इस दो ट्रिक की सहायता से आप याद रख सकते हैं, और बाद में आपको इस ट्रिक का भी जरूरत नहीं है। विदाउट ट्रिक, बिना ट्रिक का भी आप याद करके और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसको आपको लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसे आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो लेट अस सी दिस। देखिए नेक्स्ट कैसे याद करेंगे। एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं आपको। क्या दे रहा हूं? ट्रिक। यह ट्रिक जो है बहुत जहर ट्रिक है, यानी कि इस ट्रिक से कोई भी आदमी याद करके रख सकता है स्टूडेंट। क्लियर। कोबरा ट्रिक है। देखिए इसको, ई जे ओ टी और वाई, देख रहे हैं ना? कोबरा ट्रिक को देखिए आप, क्या लिखा हुआ है? इजोटी। इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि एक ट्रिक है इजोटी का। और अब आप इसके प्लेस वैल्यू को आप बैठाकर देखिए क्या आता है। सब में 5-5 का गैपिंग आएगा, 5-5 का गैपिंग आएगा। कितना का गैपिंग आएगा? 5 का गैपिंग आएगा। ई का वैल्यू क्या है? 5। जे का वैल्यू क्या है? 10। ओ का वैल्यू क्या है? 15। टी का क्या है? 20 और वाई का क्या है? 25। दैट मीन्स आप देख रहे हैं 5-5 के अंतराल पर, 5-5 के डिफरेंस पर यह ट्रिक सेट है, और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इजोटी।
तो इस इजोटी ट्रिक को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए फिलहाल, और तब तक के लिए जब तक कि माइंड में पूरी तरीके से सेट ना हो जाए, याद ना हो जाए। और याद हो जाने के बाद देयर आफ्टर आपको इस ट्रिक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। वो माइंड आपका ऑटोमेटिकली अपने आप दिमाग आपका रन करेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में कैपेबल हो जाइएगा। तो फिलहाल एक कोबरा ट्रिक, कोबरा कहने का मतलब कोबरा एक सांप होता है, आप लोग जानते ही हैं, किंग कोबरा। वो किंग कोबरा बहुत जहरीला होता है, इसीलिए बता रहा हूं। जीएस में भी प्रश्न पूछता है कि एक कौन सा ऐसा सांप है, स्नेक, जो घोंसला में रहता है, पक्षी के घोंसला में रहेगा। तो किंग कोबरा टिक लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार विविध में मिसलेनियस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक कोबरा है, डस लिया तो बचने का चांस बहुत कम है। तो इजोटी ट्रिक है EJOTY, 5, 10, 15, 20 और 25। देख लिए ना, 5-5 के अंतराल पर 5-5 के डिफरेंस पर बना हुआ है। दैट्स क्लियर। अब बोलिए बाकी का क्या, तो बाकी का ई के बाद अगर यहां एफ इतना याद हो गया तो ई के बाद क्या होता है एफ, तो यहां भी एक बढ़ जाएंगे, 5 में 1 प्लस करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़े हैं, मतलब एफ का 6 हो जाएगा। तो इससे क्या है, लम सम हम लोग निकाल सकते हैं। और जो इजोटी आ गया तो इसे तो डायरेक्ट बैठा देंगे हम लोग। एक ट्रिक और है, उसको देखिए, सफिलोरक्स, CFILORUX, एक ट्रिक हमारा और है सफिलोरक्स, CFILORUX। यह भी गैपिंग पर है, और कितने के गैपिंग पर है, 3-3 के गैपिंग पर है, 3 के अंतराल पर है। 3-3 का गैपिंग है, 3-3 का अंतराल है। देखिए सी का यहाँ 3 आप काउंट कर सकते हैं, जो कॉपी में हम लोग ए से जेड तक नोट डाउन किए थे उसको आप लोग मिला सकते हैं। यहां पर एफ का क्या होगा 6, आई का 9, एल का 12, ओ का वैल्यू 15, आर की वैल्यू 18, यू की वैल्यू 21 एंड एक्स की वैल्यू 24। तो आप देख रहे हैं ना, 3-3 के गैपिंग पर, 3-3 के गैपिंग पर यह लेटर है, और आप इसको मेमोरी में अपना रख सकते हैं, अपना मेमोरी में बहुत आराम से रख सकते हैं। ट्रिक बन गया सफिलोरक्स। एक ट्रिक था हमारा, एक ट्रिक कौन सा था, इजोटी, जिसमें 5-5 के 5-5 के अंतराल पर था। और एक ट्रिक हमारा क्या है, सफिलोरक्स, इसमें क्या है 3-3 के अंतराल पर है, 3-3 के डिफरेंसेस पर बना हुआ है। यह 2 ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको याद कर लेना है। और आप बोलेंगे ना, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आप पढ़ने के दौरान ही बोलिएगा। जैसे टी का वैल्यू 20, मेरे साथ बोलिए, आई का 9, एल का 12, यहां वहां से बोलेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा और स्पीड भी बढ़ जाएगा। आप बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाने में कैपेबल हो पाइएगा। तो इस ट्रिक को आप नोट कर लिए, सफिलोरक्स। आई होप कि आप लोग नोट कर भी लिए होंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24 क्लियर हो गया। सफिलोरक्स आप लोग पढ़ लिए, इजोटी आप लोग पढ़ लिए। अब क्या है, अब रैंडम करना है। रैंडम मतलब बिना ट्रिक का। एग्जाम में इतना भी हम टाइम नहीं देंगे कि हम इजोटी और सफिलोरक्स करते रहें, है ना। रैंडम में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एल आ गया, हमारे सामने के आ गया, हमारे सामने ओ आ गया, आएगा ही आएगा, टी आ गया, डब्ल्यू आ गया, एक्स आ गया, एम आ गया, इतना सारा ले रहे हैं, एन आ गया मान लीजिए, ठीक। और हमें फास्ट कैलकुलेट करना है, और प्लेस वैल्यू को अब अल्फाबेटिक देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप सोचिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है इसका। तो एल का वैल्यू 12,
माइंड में एकदम आ जाएगा प्रैक्टिस करते। के का 11, ओ का 15, इस तरह से याद आएगा आपको। टी का 20, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, मेरे साथ बोलिए, एम का 13, एन का 14। इस तरीके से आपको ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप 2 क्लास 3 क्लास होते होते तक आपके माइंड में यह पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, और जब माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा तो देन आप लोग कैपेबल हो पाएंगे फास्ट आंसर दे पाने में। क्लियर। अब एक फिर से डमी लेते हैं और आपके लिए, जैसे यहां लिख देते हैं जेड एल यू एस आर ओ पी क्यू क्यू एस हो गया ना, वी वी, इतना सारा लेटर ले लिए। क्यों लिए हैं? बिना ट्रिक का डायरेक्ट बैठाना है वैल्यू। जरा कोशिश कीजिए तो डायरेक्ट बैठाने के लिए, कैसे बैठेगा? जेड का बोलिए मेरे साथ जल्दी से, याद नहीं तो कॉपी में देख के भी बोलिए। अभी 2 क्लास 3 क्लास, थर्ड क्लास में तीसरा क्लास होते होते तक यह आपके माइंड में, आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। फिर आपको ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं है कि इजोटी और सफिलोरक्स कहां ढूंढें और कितना वैल्यू। टी का, टी कहां है? नहीं है इसमें। टी का वैल्यू अगर आ जाए तो टी का क्या 20, टी का 20, टी मतलब चाय, चाय पीना है कितनी बार? 20 टाइम्स, 20 बार। ऐसे कुछ ट्रिक से, प्रैक्टिकली ट्रिक से याद रखिए। जेड का 26, एल का 12 12, आर का 18, बोलिए मेरे साथ कॉपी देखकर, ओ का 15, यू का 21, पी का 16, वी का 22, 2 लाइन है, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, इसलिए 2 और 2 22। टी का चाय पीना है 20 टाइम्स, 2 तो ऐसे याद करवा दिए। एस का 19, क्यू का 17। तो ऐसे आपको याद आना चाहिए और यह याद हो जाएगा। और इसको याद नहीं करना है, बस आप रिपीट करेंगे, 2 दिन 3 दिन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आप क्या देखेंगे कि आपके माइंड में कब सेट हो गया पता भी नहीं चलेगा, और फिर आपको याद आने लगेगा। जैसे यहाँ एल है ना, तो एल को, एल हम पढ़ेंगे ही नहीं, एल को डायरेक्ट 12 पढ़ेंगे, बहुत टाइम बचेगा हम लोग का। तो यहां तक आप कर लिए, रैंडम टेस्ट भी कर लिए, ट्रिक से भी कर लिए। अब टाइप 1 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का कि आखिर इतना किए तो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यह चैप्टर, यह आपको याद हो गया ABCD 26 तक वैल्यू, तो आप 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न बना पाने में कैपेबल हो जाइएगा, 3 क्वेश्चन का आंसर दे पाने में सक्षम हो जाइएगा। मिनिमम आप 3 क्वेश्चन, कम से कम आप 3 प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। और जो डायरेक्शन बताए हैं उसमें 1 या 2 प्रश्न, एक तो कंफर्म है, यानी कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट से 1 या 2 प्रश्न, और इससे आपका कितना 3 प्रश्न। तो 5 क्वेश्चन आपका रेडी होने वाला है यहां से। फिर से एक बार ट्रिक बता दें, जब तक के लिए माइंड में सेट नहीं हो जाता है तब तक। एक था सफिलोरक्स जो 3-3 के अंतराल पर था, 3-3 के गैपिंग पर था, और एक था इजोटी जो 5-5 के अंतराल पर था, 5-5 के अंतराल पर था। तो इस प्रकार से 2 ट्रिक के माध्यम से याद रखें और प्रैक्टिस करते करते ऐसे ही याद हो जाएगा। टी का 20, आई का 9, के का 11, ओ का 15। जहां से कोई पूछेगा, कोई क्या पूछेगा, क्वेश्चन में जैसे ही आएगा देखकर आपका माइंड बोलेगा। यू का 21, वी का 22, एस का 19, आर का 18, वो फटाफट फटाफट सॉल्व होने लगेगा। क्लियर। और मेरे साथ तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। प्रैक्टिस एक साथ करवाएंगे, डायरेक्शन का भी करवाएंगे, डायरेक्शन का थ्योरी कंप्लीट किए हैं। क्लियर। प्रैक्टिस यहां करवाएंगे, 30 क्वेश्चंस करवाएंगे इंपॉर्टेंट, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्लियर। लेट अस सी द नेक्स्ट। आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है हमारा टाइप 1, यानी टाइप 1 का मतलब होता है
कि पहला प्रकार कैसे प्रश्न पूछ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेट अस सी दिस। जब आप देखने लगिएगा क्वेश्चन का पैटर्न कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबका एक उसको कहते हैं ना फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब यहां क्या हो रहा है, फेस वैल्यू का यहां मीनिंग है अपोजिट कर देना, यानी उल्टा कर देना। क्लियर। तो जैसे अभी आपको हम बताए थे कि ए के बाद यदि हम बोलेंगे आगे बढ़िए तो बी बढ़ेंगे, लेकिन जेड के बाद बोले कि जेड के बाद आगे बढ़िए तो बोले कि जेड के बाद फिर से हम ए आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ए का अपोजिट जेड है और जेड का अपोजिट ए है। तो बोले कैसे जानेंगे कि द अपोजिट ऑफ ए इज जेड एंड द अपोजिट ऑफ जेड इज ए। यह अपोजिट है, इस बात को कैसे जानेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। अब एक फिर ट्रिक ला रहे हैं, सिंपल सा ट्रिक ला रहे हैं। इस ट्रिक को आप उसी समय समझ गए होंगे जब आपको हम बोले रिपीट कीजिए। ए का प्लेस वैल्यू क्या है, तो बोलिए सर ए का प्लेस वैल्यू 1। वेरी गुड, ए का आपने प्लेस वैल्यू 1 कहा। अब बोलेंगे लास्ट तो जेड है, जेड के बाद तो कोई है ही नहीं, जेड का प्लेस वैल्यू क्या है, तो बोलिए सर जेड का प्लेस वैल्यू 26। इसका मतलब कि जेड के बाद तो कुछ है ही नहीं, और जेड के बाद यदि फिर से आपको कहा गया कि आप अगेन बोलिए, रिपीट कीजिए, तो क्या बोलेंगे ए। दैट मीन्स जेड का उल्टा ए। तो अब 1 और 26 को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 27। क्या आएगा 27। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे 1 को और 26 को, तो कितना आ गया 27। इसका मतलब एक ट्रिक बन गया कि जब दो अल्फाबेटिक लेटर के प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा जाए और दोनों का योगफल यदि 27 हो, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस ट्रिक को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि यदि दो अल्फाबेटिक लेटर के प्लेस वैल्यू को यानी स्थानीय मान को आपस में जोड़ा जाए और यदि इसका प्लेस वैल्यू, यदि इसका मान यानी कुल टोटल सम, और यदि इसका सम 27 हो, और यदि इसका सम 27 हो, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। दैट्स क्लियर। जैसा इस केस में देख रहे हैं ए और जेड के लिए कर रहे हैं, तो ए का उल्टा क्या हो रहा है जेड। क्यों हो रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू 1 और जेड का 26, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आया 27। 27 आया, इसका मतलब क्या हो रहा है दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इस चीज को नोट डाउन कर लिए। इसको फिर से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दोनों का सम, दोनों का प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है यह 27 है। दैट्स क्लियर। तो हम लोग और भी अपोजिट लेते हैं, जैसे एक टी लेटर ले लिए। अब बोले टी का अपोजिट क्या होगा सर, तो फिलहाल तो निकाल के बताते हैं और उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक से आप इसको आराम से मेमोरी में रख पाइएगा। टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। टी का मान कितना होता है 20। अपोजिट यानी उल्टा कब हो जाएगा, तो बोलिए सर उल्टा तब हो जाएगा जब यहां पर 27 आ जाए। उल्टा तब होगा जब ऐड करने के बाद 27 आ जाए। तो आप बताइए T20 में कितना ऐड कीजिएगा, क्या ऐड कीजिएगा कि 27 आ जाए, तो बोलिए सर 7 ऐड करेंगे। 20 में 7 अगर जोड़ देंगे तो 20 + 7 = 27, 27 आ जाएगा।
इसका मतलब 7 इसका अपोजिट होगा। तो 7 वैल्यू किसका होता है? 7 जी का होता है। इसका मतलब क्या हो गया? टी का उल्टा हो गया जी, और जी का अपोजिट क्या हो गया? टी। टी का अपोजिट जी एंड जी का अपोजिट टी, दोनों जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी। तो एक तीर उधर से लगाए हैं, एक तीर इधर से लगा दिए। इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। टी का उल्टा जी और जी का उल्टा टी। क्लियर? इसको आप लोग कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, जैसे एल का ले लेते हैं। यहां एल लिख दिए, एल का अपोजिट चाहिए मुझे। तो एल का वैल्यू कितना होता है? 12। अब कितना ऐड कीजिएगा कि यहां 27 मिल जाए आपको? तो यहां 12 है यानी 15 चाहिए, 15 अगर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 27 आ जाएगा। तो 15 15 किसका वैल्यू होता है? ओ का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो रहा है कि एल का अपोजिट ओ है और ओ का अपोजिट एल है। एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। एल का ओ और ओ का एल। दैट्स क्लियर? तो 12 प्लस 15 बराबर 27, 15 और 12 27। क्लियर निकल हो गया? दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब वी का उल्टा जानना चाहते हैं। वी का, वी का तो वी का होता है 22, यानी कि इसमें 5 ऐड करेंगे। ये सब माइंड में ही कर ले हम लोग 27 लाने के लिए। तो वी 5 किसका होता है? ई का। इसका मतलब है वी का उल्टा अपोजिट क्या हो गया? ई, और ई का अपोजिट क्या हो गया? वी। वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी। इस तरीके से टोटल 26 लेटर है अल्फाबेटिक, और जब हम लोग अपोजिट करेंगे तो पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा। और जब पेयर बनेगा तो कितने पेयर्स बन जाएंगे? 26 को अगर हम लोग हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा? 13, 13। इसका मतलब यह हो रहा है कि टोटल 13 पेयर बनेगा, 13 जोड़ा बनेगा। क्लियर? 13 पेयर्स बनेंगे। और इसको ट्रिक से बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट? तो ट्रिक से देखते हैं कैसे होगा। ट्रिक से देखने के लिए हम लोग को यहां आना होगा। लेट अस सी दिस। देखिए फर्स्ट पॉइंट, ए से चलते हैं हम लोग। ए का अपोजिट तो आपको याद है, जेड। लिखते जाइएगा। ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए, ऐसा होगा? तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल होगा। ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए होगा। बी का क्या होगा? अपोजिट वाई। क्लियर? बी का अपोजिट क्या होगा? फिर से देखिए, बी का अपोजिट, बी का अपोजिट वाई होगा। ए का अपोजिट क्या बताए? ए का अपोजिट जेड होगा। जैसे एक टर्म बताए आजाद, तो आजाद में ए का अपोजिट जेड, उसी तरीके से बी का अपोजिट वाई। जब आप किसी से विदा लेते हैं बोलते हैं बाय बाय, तो बाय हो गया बी वाई, बाय। बाय हो गया, यानी बाय अपने आप में उल्टा है, अपोजिट है। बी का वाई और वाई का बी, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो आप इसको नोट करते जाइए और व्यवहारिक ट्रिक भी दिमाग में रखिए। बाय बाय। क्लियर? बाय बाय। अब आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, इस ट्रिक के माध्यम से देखिए अपोजिट को अगर आप याद रख पाइएगा तो समय कम लगेगा, और नहीं तो एक और प्रैक्टिकल भी ट्रिक देंगे, व्यवहारिक ट्रिक देंगे, उससे भी आप मेमोरी में रख सकते हैं। क्लियर? जैसे उफ, देखिएगा यहां पर उफ, यू एफ, उफ। बाई, उफ
बाई लव, उफ बाई लव। एक कुछ ट्रिक लिए, उफ बाई लव। अब बोलिए कैसे इसमें उल्टा हो रहा है, कैसे अपोजिट हो रहा है, तो उसको दिखाएंगे। उफ बाई लव एक दूसरे का उल्टा है। उफ, जब चोट लगता है ना तो बोलते हैं ना उफ। यू का देखिए कितना है 21 और एफ का कितना है 6, तो 21 प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा 27 आया। तो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? बोले जी सर अपोजिट हो गया, बिल्कुल अपोजिट है। उफ, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, उफ। अब बाई को देखते हैं, बी का 2 और वाई का 25। 25 और 2 को अगर ऐड करेंगे तब क्या देखेंगे 27 आ रहा है, यस या नो? बोलिए सर यस बिल्कुल आ रहा है। तो उफ बाई ट्रिक बन गया। उफ चोट लगता है तो उफ आवाज निकलता है, तो उफ को याद रखिए दिमाग में। बाय बाय कर दिए, अपने आप में बाय बाय उल्टा है। अब लव वर्ड अपने आप में अपोजिट है। एल का कितना होता है 12 और ओ का 15। 12 प्लस 15 अगर आप करेंगे तो देखिए तो 27 आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल आ रहा है 27। तो उफ बाई लव। एल ओ लव तो सबको याद रहेगा। लव एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसा शब्द है जो हर बच्चा जानता है, सबके लिए एप्लीकेबल है यह। तो एल ओ वी ई, एल 12 और वी, एल का हुआ 12, ओ का 15, दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अब लव में वी ई बच गया, तो वी का 22 और ई का 5। 22 और 5 को ऐड करें तो कितना आया 27। दैट मीन्स वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या ट्रिक बन गया? उफ बाई लव। अभी तक का जो ट्रिक है हमारे पास वह बना है उफ बाई लव। उसके बाद आगे हम लोग और ट्रिक देखेंगे उफ बाई लव के बाद। और फिर क्या देखेंगे कि 13 कपल्स 13 पेयर बन जाएगा और उसी 13 कपल पेयर से हम लोग का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उफ बाई लव, जैसे जैसे हम लोग प्लॉट किए हैं वैसे वैसे आप अपने कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे चलकर आपको आराम होगा और फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लव तो ऐसे याद रहेगा, उफ याद ही हो गया, बाय बाय याद ही हो गया, है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाइएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना इस तरह का, माइंड में आपका आ जाएगा कि अच्छा ये वाला चीज इसमें अप्लाई करना है, इसको फिट करना है यहाँ पर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, पीके मैंने जेक्यू। नेक्स्ट देखते हैं पीके मैंने जेक्यू। पीके मैंने, पीके मैंने जेक्यू, जेक्यू। अब आप देखिए पीके मैंने जेक्यू अपने आप में उल्टा है। आप पीके फिल्म देखे होंगे, आमिर खान वाला पिक्चर देखे होंगे पीके फिल्म। तो पीके अपने आप में उल्टा है, पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी, यह अपने आप में उल्टा है। पीके जैसे लव अपोजिट था उसी तरह से पीके भी अपने आप में अपोजिट है। आप चेक कर सकते हैं, पी का वैल्यू 16 और के का वैल्यू 11। 16 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। हुआ ना अपोजिट दोनों एक दूसरे का? तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे का अपोजिट हुआ। देयर आफ्टर एम का होता है 13 और एन का वैल्यू 14, 14। 13 और 14, 14 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 27 आया। हुआ ना अपोजिट एक दूसरे का? तो कोई भी काम कीजिए तो मन से काम कीजिए, मन से काम कीजिए, मन से काम कीजिए। एम मतलब एम, एन माने न, मन। तो मन अपने आप में उल्टा है। क्लियर? मन अपने आप में उल्टा है, याद हो गया। पीके अपने आप में उल्टा है। पीके पिक्चर का उदाहरण दिए। अब जेक्यू, जेक्यू, जे, जे मतलब जम्मू कश्मीर और क्यू, क्यू मतलब
क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप याद रखिए कि जम्मू कश्मीर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे, या जम्मू कश्मीर में जाएंगे पहाड़ी पर चढ़ना होगा ऊंचाइयों पर, तो क्यू में कतार में लग के चढ़ना पड़ेगा, तो जे फॉर जम्मू कश्मीर और क्यू से कतार में लग के चढ़ो, तो जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट क्या हो गया, जे। इसे भी आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा यहां तक तो आ गया। उफ, बाई, लव, पीके, मैंने, जे क्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं, शर्ट गैज इन, SHIRT शर्ट गैज, 3 और बढ़ा दिए हम लोग। अब इसको कैसे याद रखेंगे, शर्ट गैज, शर्ट तो जानिए रहे हैं, अपोजिट में बहुत सारा हम लोग देखे, जिसमें नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, SH शर्ट गैज, एक ट्रिक दिए, SHIRTG। अब एस का अपोजिट है H और H का अपोजिट S, I का R और R का I, G का T एंड T का G। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे वेरीफाई करते हैं, एस का होता है 19 और H का होता है 8, तो 19 और 8 दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। I का 9 और R का 18 दोनों जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। उसी तरीके से T का 20 और G का 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। देखिए तो सारा एक दूसरे का अपोजिट है ना, एक दूसरे का उल्टा हुआ ना, तो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट आया। क्या ट्रिक बन गया, शर्ट गैज, SHIRTG शर्ट गैज एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है ही है। क्लियर। अब यदि ट्रिक से याद करना है, शर्ट गैज मान लीजिए आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम सिंपल ट्रिक से देखते हैं। जब आप जीटी रोड में चलते हैं तो गाड़ी बहुत स्पीड चलता है, देखिए जीटी रोड है ना, यहाँ जीटी, जी का अपोजिट टी है, जी का उल्टा टी हुआ और टी का अपोजिट जी हुआ, तो इसको क्या हो गया, इसे जीटी रोड बन गया। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी। नेक्स्ट देखेंगे, आप इंडियन रेलवे का एग्जाम देते हैं, आई से हो गया इंडियन और आर से हुआ रेलवे, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे क्या है, अपने आप में अपोजिट है इंडियन रेलवे। उसी तरह से SH हाई स्कूल, H से क्या होता है हाई और S क्या स्टैंड कर रहा है स्कूल, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल पास करके ही आप लोग आए हैं यहां तक, तो हाई स्कूल अपने आप में अपोजिट है, हाई स्कूल अपने आप में उल्टा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां भी देख लिए। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट बच रहा है वो बच रहा है CX, C का अपोजिट है X एंड D का अपोजिट है W। मेरा नाम देखिए अपने आप में अपोजिट है धवन, D का क्या हो गया W, DHAWN, मेरे नाम में D और W आ रहा है ना, तो मेरे नाम से याद रखिएगा, D का अपोजिट W धवन और W का अपोजिट D, ऐड कर लीजिए, D का हो गया 4 एंड W का हो गया 23। फिर से देखिए, D का क्या हो गया, D का है वैल्यू 4, D का वैल्यू 4 एंड W का वैल्यू क्या है 23, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27। इसका मतलब D का अपोजिट W एंड W का अपोजिट क्या है D। उसी तरीके से CX, C का अपोजिट क्या है C का 3 एंड X का 24, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का उल्टा में हो जाएगा 3 एंड 24 इक्वल टू 27, यानी CX। क्लियर। देन इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा 13 पेयर
पूरा हो गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 13 पेयर लाइन से लिखते हैं और देखिएगा ए, यहाँ ए लिखे, बी आप लोग भी फिर से फ्रेश कीजिएगा, सी, डी, ई, एफ, जी, यहां तक नोट कीजिए, जी तक। उसके बाद एच, 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 आई, जे, के, एल, 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 एम, बस यहीं तक आएगा, एम तक। बोले क्यों एम तक लिखे हम लोग? इसलिए क्योंकि 13 का ही पेयर बनेगा ना, 16 में 13 तक का ही पेयर बनेगा। अब 13 तो इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है, 13 लेटर जो होगा वह इसका अपोजिट होने वाला है, इसका उल्टा होने वाला है। अब सबका अपोजिट बैठाइए, जहां तहां से बैठा रहे हैं हम लोग ना, जल्दी जल्दी। एच, हाई स्कूल पढ़े ना, हाई स्कूल, इसका मतलब एच का एस एंड एस का एच। हो गया आंसर? बिल्कुल क्लियर। देखिए ट्रिक को, इंडियन रेलवे याद करने का तरीका, वहां प्लस माइनस नहीं करेंगे हम लोग। इंडियन रेलवे, आई का आर और आर का आई। उसके बाद क्या बोले थे हम लोग? जे से जम्मू कश्मीर में कुछ लाइन से जाना है, कतार में जाना है, क्यू में जाना है। पीके फिल्म, पी का के, पी, एल लव, मन से काम कीजिए। हो गया? नोट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है, यानी 6 इधर, तो 6 गुना 2 इक्वल टू कितना? 12 लेटर इधर आ गया, 12 लेटर। अब इधर चेक करते हैं हम लोग। लेट अस सी दिस, नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको देखिए, ए का अपोजिट बताए थे आजाद भारत, जेड। बी का बाय बाय कीजिए, सी का एक्स, सी का एक्स, एक्स सी, सी एक्स, डी धवन, डी डब्ल्यू। ई का बताए थे लव वाला, बताए थे एल ओ वी ई, वी। एफ का बताए थे उफ। जी का बताए थे जीटी रोड पर चलना है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 2, इधर कितना हो गया? 14, 14 इधर हुआ और 12 उधर हुआ। 14 प्लस 12 इक्वल टू 26। टोटल अल्फाबेटिक लेटर जो 26 था, इस अल्फाबेटिक लेटर 26 के प्लेस वैल्यू को हम लोग एक स्थान पर देख लिए। इस तरीके से आप क्या पढ़े? फेस वैल्यू यानी अपोजिट। अब एक प्रॉब्लम करते हैं कि आखिर इससे प्रॉब्लम्स कैसे पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्लियर? तो इससे जो प्रश्न पूछेगा उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। बट एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए और माइंड में ऐसे ही रखिएगा, जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन उल्टा है ना। इंडियन रेलवे, जीटी रोड, मन से काम करो, उफ बाई लव, उफ चोट लगा तब, बी बाई बाई बाई, एल ओ लव, वी ई लव, 4 लेटर ऐसे ही हो गया, है ना। जीटी रोड पर चलते हैं, पीक्यू पिक्चर देखते हैं, ठीक है, मन से काम कीजिए, और हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, और बाकी सब हो गया। धवन सर अपने आप में उल्टे, CX6, है ना। तो ये सब जो है अपने आप में उल्टा है, अपोजिट है। यहां तक ट्रिक से माइंड में सारा चीज सेट हो गया होगा, सबका प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगा। 1-2 क्लास होते होते तक सबका प्लेस वैल्यू आपके माइंड में आ जाएगा, और अपोजिट वाला भी आपको याद हो गया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और हो जाएगा। लेट अस सी, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना। रहेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एम एल टी को एन ओ जी लिखा जाता है। ये प्रश्न दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा लिख कर दिया हुआ रहेगा ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MLT को NOG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में QRP को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को हमारे साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
QRP को कैसे लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेगा, उसी 4 ऑप्शंस में से कोई एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर? तो आप देखिए ऑप्शन में मान लीजिए यहां J है और यहां K है। क्लियर? और यहां पर O है। नेक्स्ट है KMP। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। NQI JIK, ये रहा 4 ऑप्शन, 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है और जो सही होगा उसका आपको चयन करना है, जो राइट होगा वह आंसर होगा। आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे, है ना? कोई जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट प्लस माइनस किए ही आप निकाल लीजिएगा। दैट्स क्लियर? तो देखिए क्या यहां पहले पकड़ना है नेचर के, है क्या? एम से एन लिखा, मतलब मन से काम कीजिए। देखिए हम जोड़ घटाव नहीं कर रहे हैं, मन से काम कीजिए। उल्टा है ना, लब हो गया LO, GT रोड पर चलना है। पकड़ में आ गया कि ए अपोजिट करके लिखा है, उल्टा करके लिखा है। अब यदि यह अपोजिट करके लिखा है, उल्टा करके लिखा है, तो ऑब्वियस इसका जो आंसर करेंगे हम लोग वह अपोजिट करके ही लिखेंगे, उल्टा करके ही लिखेंगे। तो लेट अस सी दिस। यहां क्यू का उल्टा क्या होता है? बताए थे ना, झारखंड में लाइन से चलना, जम्मू कश्मीर में लाइन से चलना है पहाड़ों पर। क्लियर? क्यू का जे होगा। जे देखिए इस ऑप्शन में नहीं है, इसको कट कर दीजिए। बनाने का तरीका भी है, इसको भी कट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। शक के दायरे में यही 2 है, पहला वाला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन। यहां लास्ट में देख रहे हैं के और के मैच कर रहा है दोनों में, लास्ट वाला मिलाने के कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट मैच कर गया, लास्ट मैच कर गया। चेक भी कर लेते हैं, पी का उल्टा क्या होता है? पीके फिल्म, के होता है। अब बचा आर का, तो आर का क्या होगा? इंडियन रेलवे, आई। आंसर क्या हो गया? JIK। दैट्स आवर आंसर। आंसर हो गया JIK। तो इस प्रकार से यदि आप इसको माइंड में कीप करके रखेंगे देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो हमारा अपोजिट वाला था, टाइप 1 था, यह हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग अल्फाबेटिक लेटर में ही और भी पैटर्न है, टाइप 2, टाइप 3, उसको हम लोग देखेंगे। टाइप 1 कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करवा दें, इसमें 2 चीज पढ़े हम लोग। अल्फाबेटिक लेटर का प्लेस वैल्यू पढ़े, स्थानीय मान पढ़े, और दूसरा अपोजिट पढ़े। स्थानीय मान में आपको जहीं तहीं से याद करना है। T का 20, I का 9, K का 11, S का 19, V का 22, W का 23, L का 12 ना। जैसे आएगा एक रफ माइंड में बोलिएगा, अपने से बोल के याद होगा। आप सोचिएगा रटना नहीं है, 2 बार 3 बार इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोलेंगे ना I का क्या था 9, L का 12, ऐसे करेंगे, S का 19, K का 11, इस तरह से आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में आपका सेट हो जाएगा और मेमोरी में आ जाएगा और फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसी तरीके से अपोजिट करने वाला है, ऐड करके 27 लाने वाला है 27, तो आपको 27 लाने का भी दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ट्रिक्स याद रहे, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, पिक पिक्चर, चोट लगा तो उफ, मन से काम करो, LOVE लव, है ना, DWCX AZ, इस तरीके से आप बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।